हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि होटल और रेस्टोरेंट में इतना टेस्टी सांभर कैसे बनाते हैं। सांभर हमारे साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस और पॉपुलर डिश है, जिसे इडली, बड़ा, डोसा हर चीज़ का खाया जाता है। ये खाने में काफ़ी हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए काफ़ी वेजिटेबल का यूज़ किया जाता है। और आज मैं आपको जो रेसिपी बताऊंगा वो बिना सांभर मसाला के बताऊंगा। हम ऑथेंटिक सांभर मसाला भी बनाएंगे। तो सांभर बनाने के लिए हमें सबसे पहले वेजिटेबल चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने कैरेट ली है, बीन्स, पंपकिन, लौकी और ब्रिंजल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप इसमें भिंडी और ड्रमस्टिक वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये सब्जियों को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब एक लगन लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जैसे थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 2 साबुत मिर्ची को मैंने यहाँ पे तोड़ के डाला है। साथ में डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड सीड। थोड़ा सा इसमें डालेंगे कूटा हुआ साबुत धनिया और साथ में इसमें ऐड कर देंगे हींग। हींग आपने कभी भी यूज़ करनी हो तो पाउडर वाली हींग का यूज़ ना करें, क्योंकि वो एकदम से जल जाती है और उसमें फ्लेवर भी कम होता है। फिर इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता को आपने अच्छे से चटकने देना है। फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज को मैंने देखिए क्यूब्स में काट के डाला है। वैसे तो मैंने यहाँ पे बेबी ऑनियन का यूज़ किया है, बट आपके पास बेबी ऑनियन ना हो तो आप प्याज को क्यूब करके इसमें डाल सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा आपने पका लेना है। फिर इसमें ऐड करेंगे टमाटो। तो यहाँ पे मैं टोटली 3 टमाटर का यूज़ किया है, जिनको मैंने क्यूब्स में काट के ही डाला है, क्योंकि हमारी जो सारी वेजिटेबल हैं वो भी क्यूब कटिंग में ही है। तो आप इसको भी ऐसे काट के डाल सकते हैं। टमाटरों को भी थोड़ा सा देखिए मैंने पका लिया है। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाला है, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाली है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का डाला है, ताकि सांभर में कलर अच्छा है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्पाइसी कम होती है और कलर बहुत ही अच्छा देती है खाने में। फिर हम इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर देंगे। तो कम से कम 5 मिनट तक आपने वेजिटेबल को प्याज, टमाटर और मसालों के साथ पका लेना है। वेजिटेबल को जब हल्का सा शैलो फ्राई किया जाता है ना, तो वेजिटेबल में बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आता है। तो कम से कम 5 मिनट तक आप भी वेजिटेबल को भून ले यहाँ पे। तो ये देखिए वेजिटेबल थोड़ी सी पक चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला। सांभर मसाला भी दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 5 से 6 अच्छे कलर वाली लाल मिर्ची। 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें मस्टर्ड सीड। 2 छोटे चम्मच इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया। 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें साबुत जीरा। धुली उड़द की दाल डालेंगे इसमें 1 चम्मच। 1 चम्मच चना दाल। 1 चम्मच डालेंगे इसमें मोटे वाला राइस। राइस में स्टार्च ज़्यादा होता है तो अच्छी थिकनेस देता है हमारे सांभर को। थोड़ी सी डालेंगे इसमें साबुत मेथी। अब हमने इन मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से हमारे इन मसालों का जो फ्लेवर है वो एक तो एक्टिवेट हो जाएगा और दूसरा इनको ग्राइंड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस मसाले को एक बार बना के रख लीजिए। जब भी आपने सांभर बनाना हो तो आप इस मसाले का यूज़ सांभर में कर सकते हैं। आप इन मसालों को हल्का सा ऑयल डाल के शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट आप उस मसाले को फिर स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हमारे जो मसाले हैं हल्का सा ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्तों को भी हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है मसालों के साथ, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। अब गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे और थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे इसमें ड्राई जिंजर पाउडर। अब इनको भी हमने पैन की हीट से हल्का सा गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने बंद रखी है, खाली जो पैन की हीट है उससे मैंने इनको गर्म कर लिया है। अब इनको ठंडा करके हमने ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने के बाद आपका जो पाउडर है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमारा सांभर मसाला बनके भी तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमने सांभर में इसके 2 बड़े चम्मच भर के ऐड कर दिए थे। अब सांभर मसाले के साथ भी हमने वेजिटेबल को 1.5 से 2 मिनट तक पका लेना है, ताकि इन मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि मसालों को थोड़ा सा भूनते हैं ना, तो उनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने वेजिटेबल को भी सांभर मसाले के साथ अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में सांभर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 लीटर तक का पानी डाला है। इसमें पानी की क्वांटिटी सांभर में ज़्यादा ही रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे सांभर पकता चला जाता है सांभर ठीक होता चला जाता है। क्योंकि हमारी जो वेजिटेबल है वो गलती जाएंगी सांभर जैसे जैसे पकता जाएगा। तो बॉयल आने तक का इसका वेट करते हैं। अभी हम इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि अरहर की दाल, इमली और गुड़। वो इसके टेस्ट को बैलेंस करते हैं। हमारे जो सांभर का टेस्ट होता है हल्का सा खट्टा, मीठा और स्पाइसी, एक बैलेंस टेस्ट रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा भर के सूप बॉल डाल दिए इसमें अरहर की दाल।
होटलों में तो हमारे पास अरहर की दाल बॉयल ही रहती है, तो हम वहीं से दाल का यूज़ कर लेते हैं। बट आपने अलग से प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी लगवा के अरहर की दाल को अच्छे से बॉयल कर लेना है, तब आपने सांभर में दाल को ऐड करना है। तो देखिए अच्छे से सांभर के साथ दाल को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमने सांभर में एक बॉयल आने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक इसको एकदम लो हीट में पकने देना है। जितना ज़्यादा आपका सांभर पकता चला जाएगा ना, उतना ही बढ़िया सांभर में टेस्ट आता चला जाएगा। आपने जब भी सांभर खाना हो ना, अगर आपने सुबह सांभर खाना हो तो आप पिछले दिन शाम को सांभर को बना के रख लीजिए, क्योंकि सांभर जितना पुराना होता जाता है खाने में उतना ही टेस्टी बनता जाता है। तो देखिए गैस की फ्लेम आपने इतनी ही रखनी है और इसको पकने देना है। तो आप देख सकते हैं कि सांभर को मैंने 1 घंटे तक पका लिया है। अभी हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे पीसेस गुड़ के डाले हैं इसमें, और साथ में 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें इमली ऐड करेंगे। इमली और गुड़ को भी आपने सांभर के साथ अच्छे से मिला लेना है, और गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि इमली और गुड़ अच्छे से सांभर के साथ मिक्स हो जाएं। गुड़ का यूज़ आपने पहले कम ही करना है, क्योंकि सांभर जो होता है ना वो ज़्यादा मीठा नहीं रहता है, हल्का सा ही मीठा होता है, ताकि हमारा जो सांभर का टेस्ट होता है ना गुड़ से एकदम बैलेंस हो जाता है। तो बनाने को तो हम लोग सांभर प्रेशर कुकर में बनाते हैं, बट उसमें क्या होता है सब्जियां पूरी तरह से गल जाती हैं, ऐसी खड़ी खड़ी सब्जियां दिखती हैं, और उस सांभर को हम एक ही टाइम खा सकते हैं। दोबारा से अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसमें वेजिटेबल तो नाम की भी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप सांभर बना के देखिए, आपका सांभर एकदम होटल जैसा बनेगा। तो अभी हमारी सांभर की जो रेसिपी है वो अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हम इसमें लास्ट में छौंक का तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए सांभर में इतनी थिकनेस होनी चाहिए, और एक बार इसका नमक और मिर्ची भी चेक कर लेते हैं, कुछ कमी तो नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है इसमें, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब इसमें तड़का लगाते हैं। तो एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे थोड़ा हीट हो जाए तो फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मस्टर्ड सीड, साथ में डालेंगे इसमें 2 साबुत मिर्ची, थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है सांभर में। और साथ में इसमें मैंने ऐड कर दी यहाँ पे स्लाइस कट ऑफ प्याज। एक प्याज को जिसको मैंने एकदम बारीक स्लाइस काट के डाला इसमें। अब प्याज को हमने हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे हाई रहेगी। तो ये देखिए कंटिन्यू में प्याज को स्टर कर रहा हूँ ताकि प्याज हमारा जले ना और अच्छे से पके। तो देखिए प्याज हमारा यहाँ पे पक चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को तड़के के साथ अच्छे से मिला लेते हैं, और गर्मा गर्म सांभर के ऊपर हम इसका छौंक लगा देते हैं। एक लैडल से थोड़ा सा सांभर उठा के फिर से पैन में डाल के सांभर में ऐड कर देते हैं इसको। तो ये बन गया हमारा सांभर होटल स्टाइल। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सांभर है वो कितना बढ़िया बना है। जब भी हम सांभर बनाते हैं ना, पूरे किचन में सांभर की ही खुशबू फैलती चली जाती है। तो सांभर की थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए, इससे आप थिक ना बनाएं। और सांभर जितना पुराना होता चला जाता है ना, उतना ही सांभर टेस्टी लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।